श्रद्धेय महानुभावों, अंकों और संख्याओं के बीच में चिंतन मनन करते हुए गणित की दुनिया में गणना करना था और इस गणना के लिए शब्दों के आधार पर गणित का चिंतन करना था। जहाँ गणित के शब्द जो कुछ भी कह रहे थे उसके आधार पर प्रायोगिक जीवन जीना था। जहाँ हम और आप चिंतन करने में लगते हैं तो निश्चित रूप से इस गणित की विधा में हम आप दक्षता की ओर जा सकते हैं और हमारे बच्चे भी दक्षता की ओर जाकर प्रवीण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंदर एक शब्द पर विचार किया गया, दो पर विचार किया गया, इसी क्रम में अंकों से संख्या की ओर गए, संख्या से फिर हम विषमता की ओर गए और विषमता में देखा कि 1 2 3 और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13, ये क्रम जा रहा है और स्पष्ट कहता है कि यजमयी विधा से यानी कि संगतिकरण से आपस के मिल मिला करके चिंतन मनन करते हुए इस विषमता को समझकर, इसके जोड़ को समझकर, योज में योजक के जोड़ने से जो फल मिला योग फल, इसको समझकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप 3 में 2 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। 3 यदि योज्य है और 2 योजक है तो उसका फल योग फल है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी क्रम में फिर समता की ओर जब जाते हैं, जहाँ पर विस्तार की बात आती है, संतुलन की बात आती है, तो वहाँ पर अब 4 से वेद प्रारंभ करता है, क्योंकि 2 में 2 से गुना करने पर 4 होता है। अथवा वह स्पष्ट वर्ग की ओर ले जा रहा है कि 4 से बढ़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16, ये समता की ओर बात आ रही है, यानी कि 2n+2 की ओर बात आ रही है। n जहाँ प्राकृतिक संख्या 1 2 3 भरते हुए हम वहाँ पर क्या प्राप्त करते हैं? 4 प्राप्त करते हैं। फिर 4 में 4 8 प्राप्त करते हैं, 8 में फिर 4 प्राप्त करके हम 12 कर लेते हैं। ये क्रम फिर यज की ओर जाकर संगतिकरण करके पुनः इसमें हम जोड़ की बात करते हैं, फिर घटाव की बात करते हैं। अतः जब हम घटाव की ओर जाते हैं, विषमता में जाते हैं, समता में जाते हैं, तो आप कल्पना करिए कि हम 33 तक जोड़ की बात किए थे और 33 में फिर 2 को घटाने की बात करते हैं तो 31 की बात आती है, फिर 2 घटाने की बात करते हैं तो फिर 29 की बात आती है। इसी क्रम में 33 से पुनः 2 घटते घटते हम 1 की ओर आते हैं। ये वियोज्य और वियोजक की बात आती है, यानी कि वियोज्य से वियोजक को घटाने से जो फल मिलता है वो वियोग फल है। इस प्रकार क्रमशः हम इस वियोज और वियोजक और वियोग फल को सीखकर पुनः हम गुणित की ओर जब जाना चाहते हैं तो 2 गुना 2 यानी कि 1 अंक है, फिर उसी को लेकर गुना किया। समान अंकों को बार बार हम जो जोड़ रहे थे 2 2 4 2 6 2 8, वही गुना की ओर जा रहा है और वह 2 गुना 2 4 हो रहा है और वही जोड़ने पर 4 4 8 हो रहा है, 12 हो रहा है, वही 4 दिया 12 कर रहे हैं। यानी कि जोड़ की अवस्था से गुना की ओर जा रहे हैं, जिसमें गुण्य गुणक और गुणनफल की बात आ रही है। गुण्य माने गुना करने योग्य, गुणक माने गुना करने वाला और गुणनफल माने गुना का फल। यह सब वेद की विधा से, यज की विधा से, संगतिकरण की विधा से जो व्यवस्थाएं दी जा रही है, जिसमें हम योग से आगे बढ़कर फिर उधर से पीछे हटकर वियोज वियोजक से और फिर योग और वियोज वियोजक से पुनः योग से गुणित की ओर और पुनः वियोज वियोजक से भाग की ओर जा रहे हैं। भाग में भज धातु है, सेवा अर्थ है और उस सेवा अर्थ में हम यत प्रत्यय करके भाग्य, जो भाग्य की बातें कर रहे हैं वो सेवा की बातें कर रहे हैं। वह भाग्य और भाज और भाजक, विभाजन और विभाजन में हम जो कर्म नहीं कर रहे हैं और कर्म ना करके हम ये विचार करने का प्रयास करते हैं कि मेरे भाग का फल है। भाग का फल हम नहीं समझ पा रहे हैं। यदि हम सेवा करते हैं, सही तरीके से गणित की विधा में जाते हैं, शब्दों पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक निर्णयात्मक बुद्धि की ओर पहुँचेंगे
और वह निर्णयात्मक बुद्धि जो गणितीय बुद्धि होगी, जिसके अंदर हरास नहीं होगा, जिसके अंदर किसी की उपेक्षा नहीं होगा। आज पढ़ने पढ़ाने के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में, शिक्षक वर्ग के बीच में एक जो घृणा की भावना पैदा हो रही है, ये गुरुकुलीय परंपरा में नहीं है। वहाँ पर तो संस्कार देने की बात आती है। मम व्रते ते हृदय दधामि, मम चित्तम अनुचितम ते अस्तु, मम वाचम एक मनाजुषस्व बृहस्पतिस्व अन्नतमय। वहाँ पर पुत्र और पुत्री की बात आ रही है, वहाँ पर पिता की बात आ रही है, वहाँ पर माता पिता से भी ज़्यादा मान सम्मान करके छात्र और छात्राओं को निर्माण किए जा रहे हैं। छत्रम शीलम यस्य इति छात्रः, छात्रादि वर्णों से ना प्रत्यय ला करके छात्र शब्द बनता है। जहाँ गुरु के विद्या की रक्षा हो रही है, जहाँ पर चोरी की कोई बात ही नहीं है, जहाँ पर ईर्ष्या की कोई बात ही नहीं है, योग्यता की बात है, जहाँ पर योग्य व्यक्ति को खोज रहा है, और जो योग्य नहीं है वो योग्य बनने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पर कोई धांधली की बात नहीं है। ये गणितीय विधा और गणितीय व्यवस्था जो वैदिक शक्ति, जिसका हम आप हरास करने की दुनिया में लगे हुए हैं, और इसका परिणाम सामने है। असहाय की दुनिया है। आज ये जो वर्ग भेद दिखाई पड़ता है, गरीबी अमीरी का जो भेद दिखाई पड़ता है, जहाँ पर एक तरफ व्यक्ति कमाते कमाते परेशान है और एक तरफ व्यक्ति बिना कमाए हुए वह आगे बढ़ रहा है, यह प्रक्रिया हमारे समाज में उच्छृंखलता पैदा कर रही है। हमारे समाज में दंड की व्यवस्था पैदा हो रही है, अलगाव की बात पैदा हो रही है, जहाँ पर मानव मात्र का कल्याण ना हो करके मानव में छेदन भेदन की क्रियाएं हो रही है। इसलिए जैसे अंकों का जोर हो रहा है और अंकों के जोर में विषमता दिखाई पड़ती है, अंकों के जोर में समता दिखाई पड़ती है, वहीं पर वियोज वियोजक से घटाव की बात आती है। और यदि हम कल्पना करते हैं कि आप 8 लिख देते हैं और 8 में से 4 को घटाते हैं तो 4 होता है, और 4 में से 4 को घटाते हैं तो शून्य की आकृति बन रही है। उस शून्य की आकृति को हम बीच में से तोड़ देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, तब हम लिखते हैं 8 में भाग देना है 4 से, तो वह जो चिन्ह उल्टा का चिन्ह है वो शून्य का चिन्ह उल्टा हो गया है और वह फिर पुनः शून्य की ओर आ जा रहा है। यानी कि हम जब चाल चलन को ठीक नहीं रखेंगे, व्यवस्था को ठीक नहीं रखेंगे, छात्र और छात्राओं का व्यवहार और शिक्षकों का व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो फिर हम पतन की ओर जाएंगे। इसलिए गुरुकुलीय प्रणाली के अंदर जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। आप इनकार करके स्वतः कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। पूरा समाज हमारा धूमिल हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है पक्षपात रहित होकर के मन को, वचन को, कर्म को संयमित करके हम उस पर चिंतन करें कि किस प्रकार से प्रार्थनाकालीन सत्र में छात्र और छात्राओं को जागृत करके संस्कार दिए जा रहे हैं, योगाभ्यास की क्रिया कराई जा रही है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों से जोड़ा जा रहा है। अकेला आध्यात्मिक भी बेकार है और अकेला भौतिक भी बेकार है। दोनों का समन्वय करके छात्र और छात्राओं में जीवन दिए जा रहे हैं, और गुरु भी अपने खान पान रहन सहन में इतना प्रबुद्ध हैं कि वो सात्विक भोजन कर रहे हैं। जहाँ पर आज हम छात्र और छात्राओं को तामसिक भोजन की ओर ले जा करके उसको बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य की शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं। परिणाम ये सामाजिक अपराध, ये व्यक्तिगत अपराध, ये सब के सब हमें और आपको, घर और परिवार को संतुलित बनाने में हरास की ओर ले जा रहा है। इसलिए हम धन तो कमा रहे हैं, सारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, लेकिन शांति भंग हो रही है। अतः वेद के शब्दों में यजेन कल्पन्ताम, अब हम यज से कल्पित करें, यज से सामर्थ्य उत्पन्न करें और मानव के मूल को हम बहुमूल्य बनाने के प्रयास में लगें। यदि हम शिक्षक बने तो चिंतन करें कि शिक्षक का कार्य क्या है। यदि हम छात्र बने तो चिंतन करें छात्र का कार्य क्या है। पदाधिकारी बने तो चिंतन करें पदाधिकारी का कार्य क्या है। तब हम चिंतन मनन करते हुए गणितज्ञ बने तो गणितज्ञ का कार्य क्या है, और इस प्रकार से जुड़ते हुए और इस प्रकार से भाग की व्यवस्था को समझते हुए, घटित घटाव की व्यवस्था को समझते हुए पुनः हम लोग आगे की प्रक्रिया में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक अंकों का बार बार घटना वह भाग की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे आप लिख देते हैं 4 4 8 4 12, तो ये जोड़ की प्रक्रिया हो गई। 12 से 4 घटाने की व्यवस्था थी तो घटाव की प्रक्रिया हो गई,
और वो 12 से 4 घटकर 8 की प्रक्रिया, 8 से 4 घट के 4 की प्रक्रिया, 4 से 4 घटकर शून्य की प्रक्रिया, शून्य से फिर आगे बढ़े, गुणित हुए, गुणित से फिर शून्य में आए, फिर भागवादी व्यवस्था में आए। और इन दोनों व्यवस्था को संतुलित करने के लिए बताया जा रहा है कि भाई बहन आपस में ना लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, और इस भागवादी व्यवस्था से कर्म की व्यवस्था में जाएंगे, गुणित की व्यवस्था में जाएंगे, गणितीय व्यवस्था को समझेंगे, तो हम धीरे धीरे क्रमशः वही शून्य 1 से आगे जाकर 10 बनेगा, फिर 99, फिर 100, फिर 1000, ये क्रम बढ़ता चला जाएगा, जहाँ पर घर परिवार सभी सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।